Dear student, Assalamu alaikum to all of you. The today's topic is converse of Pythagoras theorem. तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डेरिवेशन ऑफ Pythagoras theorem. तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem है. इन इस theorem में यहाँ पे in a triangle the square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides. Then the angle opposite to the first side is a right triangle. इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल एक हमारे पास है, उसमें यहाँ पे स्टेटमेंट है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. ये एक साइड का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स एक ट्रायंगल में. देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, यानी फर्स्ट साइड का जो एंगल अपोजिट है इट मस्ट बी अ राइट ट्रायंगल, इट मस्ट बी अ राइट एंगल. यानी ये जो फर्स्ट साइड का जो स्क्वायर है तो उसके अपोजिट जो एंगल है वो एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल, इट मस्ट बी अ राइट एंगल. क्योंकि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एक है, सपोज इसे ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन हमारे पास है. ए ट्रायंगल ए बी सी in which square of one side, that must be AC square, it is equal to sum of the square of the other two sides, that is AB square plus BC square. तो टू प्रूव इसमें हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है. तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम क्या करते हैं काम, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेती है. दिस PQR, construct a right angle triangle PQR, right angle at Q. क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास इस वक्त नहीं है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल एक है दिया गया स्टेटमेंट में, वहाँ पे हमें बताना है कि ये जो इसका दिया गया है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड it is equal to 90 degree and this angle B must be equal to 90 degree. This is to have to prove here. तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, तो राइट एंगल यहाँ पर क्यू पर है साइज दैट, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम काम, साइज दैट दिस पी क्यू इट इज इक्वल टू ए बी, यानी ये जो पी क्यू जो इतना लेना, पी क्यू जो है बी क्यू की जो हाइट है वो ए बी के बराबर लेना है, एंड क्यू आर इट इज इक्वल टू दिस बी सी, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बी सी के बराबर आने चाहिए. ये तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं, एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर, उसमें क्यू पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, लेकिन पी क्यू की जो हाइट है वो ए बी के बराबर है और क्यू आर की जो हाइट डिस्टेंस है वो बी सी के बराबर है. ये हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन में. तो प्रूफ में हम करते हैं काम, हम लेते हैं यही राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इन राइट एंगल ट्रायंगल
पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के जरिए से। देयरफॉर सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है। तो यही इसी ट्रायंगल में है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज पी आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, बट यहां पे पी क्यू जो है इट इज इक्वल टू ए बी, बट पी क्यू इट इज इक्वल टू ए बी, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड दिस क्यू आर इट इज इक्वल टू बी सी, दिस आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, क्योंकि पी क्यू ए बी के बराबर लिया है और क्यू आर बी सी के बराबर लिया है हमें कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि जब पी क्यू ए बी के बराबर, तो इसमें यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं यही, वो इट एम्प्लाइज दिस पी आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू पी क्यू यहाँ पे ए बी के बराबर है, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर यहाँ पे बी सी के बराबर, दैट इज बी सी स्क्वायर। क्योंकि पी क्यू यहाँ पे ए बी के बराबर है, क्यू आर यहाँ पर बी सी के बराबर है, ये हमें पुट करना है यहाँ पे इन दोनों में। इसको हम सेकंड रखते हैं नाम, ये फर्स्ट था। क्योंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, लेकिन पी क्यू के बदले हमने यहाँ पे ए बी लिखा और क्यू आर के बदले यहाँ पे हमने बी सी लिखा। तो दिस इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आल्सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज थर्ड, दिस बाय गिवन, ये हमें गिवन है। गिवन में यहाँ पर दिया गया है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड एंड थर्ड में हमारे पास क्या है, क्योंकि सेकंड में यहाँ पे दिया गया है कि ए बी स्क्वायर ए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और थर्ड में यहाँ पर है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि इसका सेकंड एंड थर्ड में आर एच एस हाउस में सेम है, ये भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है और ये भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में जब आर एच एस बराबर, तो एल एच एस इज आल्सो इक्वल, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर कैंसिल भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे पी आर इट इज इक्वल टू ए सी, पी आर इज इक्वल टू ए सी। अभी पी आर जो है वो ए सी के बराबर है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब इन दोनों ट्रायंगल में ABC एंड PQR में, क्योंकि ABC और PQR में क्या है, AB इट इज इक्वल टू PQ, इन विच AB इट इज इक्वल टू PQ, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि
कि हमने पी क्यू ए बी के बराबर लिया है, जितना यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है इतना यहाँ से यहाँ तक है, ये तो बराबर है। ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो आल्सो दिस बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमने किया है बाय कंस्ट्रक्शन। और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर या पी आर इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज इक्वल टू पी आर। दिस इज प्रूव्ड इन 4, यहाँ पे हमने प्रूव किया है ये 4 में। तो क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास हो, दो ट्रायंगल्स के साइड आपस में बराबर होंगे, यानी इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर निकला, देन the two triangles are congruent. Then triangle ABC, it is congruent to triangle PQR by SSS criterion of congruency. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास होंगे, दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में बराबर है, तो उस वक्त हम दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। Therefore, जब ये congruent हैं, then the other parts of the triangles, two triangles are also equal. It must be equal that this angle A is equal to angle P, angle C is equal to angle R, and angle B is equal to angle Q. So it implies therefore angle B it is equal to angle Q by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles. क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हैं किसी क्राइटेरिया के हिसाब से, एसएसएस क्राइटेरिया के हिसाब से, देन द अदर पार्ट्स एंड दैट द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इट इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। बट एंगल क्यू इट इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि जो एंगल क्यू जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। Right angle at Q, that is angle Q is 90 degree. Therefore, when angle Q is 90 degree, then angle B it is equal to 90 degree. क्योंकि angle Q 90 के बराबर है, angle B is equal to 90 degree. This was to be proved here. Proved that angle B is equal to 90 degree. Hence proved. Hence proved. This was converse of the basic proportionality theorem. यानी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है उसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड इट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्रायंगल। दिस वाज टू बी प्रूव्ड हियर। ये तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम था, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारे पास एक्चुअली जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारे पास जो है दैट इज हमें प्रूव करना था उस वक्त कि स्क्वायर ऑफ द वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो ये हमें प्रूव करना था पाइथागोरस थ्योरम में, लेकिन इस थ्योरम में ये ऑलरेडी दिया गया है कि अगर एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के सम के बराबर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स के बराबर है, देन द ट्रायंगल मस्ट बी अ राइट ट्रायंगल। तो इस वक्त हमें ये प्रूव करना था, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी एक राइट ट्रायंगल दी गई थी, तो हमें प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ वन साइड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इन द पाइथागोरस थ्योरम। ये कन्वर्स है वो पाइथागोरस थ्योरम थी जो लास्ट वाला चैप्टर हमारे पास था, लास्ट वाला टॉपिक हमारे पास था, वो पाइथागोरस थ्योरम की डिराइवेशन थी, लेकिन यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें डिराइव करनी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है। हैंस दिस वाज टुडेज टॉपिक। थैंक यू।